अपना अब एक ही रिएक्शन बचा है विच इज फेमसली नोन एज ऑक्सीडेशन। इट इज अ वेरी स्पेशल रिएक्शन। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, मैं तुम लोग को हिंट्स देता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना। जेन्युइनली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। शुड वी प्रोसीड? अबे हाँ की ना? तो चालू करते हैं, क्लैरिटी लेते हैं भाई कि कैसे रिएक्शन को हम लोग पोर्ट्रे करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हम लोग पहले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। क्या लेते हैं भाई? तो मान लो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ प्राइमरी अल्कोहल का। व्हाट इज दैट? देखो यहाँ पे ले लेते हैं एक प्राइमरी अल्कोहल, प्रॉपर प्राइमरी अल्कोहल। चलेगा ऐसे लिया तो? ठीक है। क्या मैं ये प्राइमरी अल्कोहल को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कैसे? अगर तुम लोग अलाउ करो, देखो जरा, देखो कैसे लिख रहा हूँ। यहां से मैं ना एक एच नीचे लिख देता हूँ फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है, सो दिस इज आवर स्टिल अ प्राइमरी अल्कोहल। अब अपने को एक जो रिएक्शन करना है उसका नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए बाय डिफॉल्ट अपने को चाहिए ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक अल्कलाइन KMnO4। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? अल्कलाइन। और वी आर यूजिंग एसिडिफाइड K2Cr2O7। क्लियर है? तो वी आर यूजिंग अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड इनका सिंपली एक ही काम है, टू प्रोवाइड अस नेसेंट ऑक्सीजन। टू प्रोवाइड अस नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर तुम लोग अच्छे से रिएक्शन को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो या तो अल्कलाइन KMnO4 यूज करो या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड इट विल ऑलवेज गिव अस नेसेंट ऑक्सीजन। दिख रहा है ये? चलेगा? अब सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, देखो मैं हाइड्रोक्सी का जो अल्कोहल था ना उसको OH को भी ऐसे लिख रहा हूं, वर्क्स। अब ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो, ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो ये ऑक्सीजन बन जाएगा पार्शियली और ये हाइड्रोजन बन जाएगा पार्शियली। इतना हिंट है मेरे पास। अब कहने से इनडायरेक्टली यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो कार्बन भी बन जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। ये कार्बन इनडायरेक्टली हाइड्रोजन से खींचेगा। तो मेरे पास दो पोलर बॉन्ड्स मेरे को दिख रहे हैं। एक बॉन्ड इज OH बॉन्ड, एक बॉन्ड इज CH बॉन्ड। दिखा? इन दोनों से मेरे को दिख रहा है कि सर यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, एंड बोथ कैन बी एलिमिनेटेड विद नेसेंट ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? अभी चमन लोग पानी। और बचेगा क्या दूसरा? परफेक्ट, CH एंड यहाँ पे O बचेगा। अब दिमाग लगाते हैं थोड़ा, ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बाकी है? ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बाकी है? पानी कैसे बना? थोड़ा हाईलाइट की हुई चीजें ध्यान से देख ले भाई। ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बाकी है? दो। कार्बन का कितना बॉन्ड बाकी है? तो बीच में कितना बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप पब्लिक? थोड़ा सा देख अच्छे से, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसको। ये CH को ऐसे लिख देता हूँ बस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप पब्लिक? अल्डिहाइड। अब सवाल है सर क्या ये रिएक्शन इधर रुकेगा? The answer is no, because you have used which kind of agents? Strong oxidizing agents. Very important, तुमने जो यूज किए हैं they are which kind of oxidizing agents? Strong oxidizing agent. मतलब ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा? मतलब ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड होने वाला है। तो अब कैसे करेंगे वो ऑब्जर्व करो। तो अब क्या होगा अंडरस्टैंड करना। दिस विल फर्दर रिएक्ट विद अ नेसेंट ऑक्सीजन। दिस विल फर्दर रिएक्ट विद अ नेसेंट ऑक्सीजन। चल अखिल भाई कौन सा बॉन्ड दिख रहा है जेको जो टूट सकता है? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो, ये सिग्मा बॉन्ड से वापस इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑक्सीजन वुड बिकम पार्शियली एंड कार्बन वुड बिकम पार्शियली। ये इनडायरेक्टली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो कहने से यहाँ पे पोलर बॉन्ड मेरे को दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे कार्बन एंड ये हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ सकता हूं। तो हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने वाले हैं। तो बचेगा क्या पब्लिक? CH3 फिर C डबल बॉन्ड O।
किसके साथ बॉन्ड टूट गया है भाई? हाइड्रोजन के साथ अब बॉन्ड टूट गया है। बट तुमने कुछ लिया था, क्या लिया था तुमने साथ में यहाँ पे? तो देखो मैं ये नेसेंट ऑक्सीजन को यहाँ पे बीच में लिख देता हूं। अब कार्बन का कितना बॉन्ड है? 3। कार्बन का 1 2 3 बराबर। बाकी कितना है कार्बन का बॉन्ड? 1। तो मैं यहाँ पे एक बॉन्ड बना सकता हूँ। ऑक्सीजन का वैलेंसी इज, तो इसमें से एक बन गया, एक बाकी है, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड आ जाएगा। तो अब मेरे को बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना पब्लिक? कार्बोक्सिलिक एसिड। मजबूत भाई। तो अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलता हूँ कि कौन कौन सी चीजें बनी है, हाउ वुड यू लाइक टू कमेंट? तुमने स्टार्टिंग में कौन से टाइप का अल्कोहल लिया था? वेरी गुड, प्राइमरी अल्कोहल लिया था। तो प्राइमरी अल्कोहल ने ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया? अल्डिहाइड बना दिया। और अल्डिहाइड ने ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना दिया इसने? आर वी वेरी क्लियर अबाउट दिस? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये ऑक्सीडाइज करके क्या बन गया है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे एक हिंट चाहिए अपने को, देखो। तो अभी यहाँ पे इतना क्लियर है? तो ये शॉर्ट में तुमने इतना एक्सप्लेन कर लिया अपने आप को, बराबर। अच्छा, मेरे को एक चीज पे कमेंट करके बताओ अब कौन सी चीज ऑब्जर्व करना। देखो इसमें कितना कार्बन है? तो मैं बोलूं प्राइमरी अल्कोहल जो था वो 2 कार्बन का था। जो अल्डिहाइड बना उसमें कितना कार्बन है? कुछ भी, 1 और 2। देखिए तो यहाँ पे भी 2 कार्बन ही था। कार्बोक्सिलिक एसिड में कितना कार्बन मेरे को दिख रहा है? 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो क्या कार्बन का नंबर यहाँ पे चेंज होता है? तो टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं कैसे बोलूंगा? प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू aldehyde which further oxidizes to carboxylic acid with same number of carbon atoms। यहाँ पे कार्बन नंबर चेंज होता नहीं है। इज दिस वेरी क्लियर? चिट्ठा क्लियर है? बढ़ू आगे, हिंट्स दो अब। तो देखो जैसे तुमने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस बिल्ड करके बताओ ऑक्सीडेशन के लिए अपने रिक्वायरमेंट क्या है? परफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। बट विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट मेरे को बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू मेरे को सबस्ट्रेट बताओ, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? क्या? अल्कोहल चाहिए। अगर तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर पाए, कहने से अल्कोहल में OH का H निकला, तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज नथिंग बट हाइड्रोक्सी का H। ये कौन सा H था सर? अच्छा, ये कौन सा H था? अल्फा कार्बन का। तो मैं एक बोलूंगा मेरे को अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और दूसरा मैं बोलूंगा मेरे को हाइड्रोक्सी का H चाहिए। तो विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अकेल क्या बोलता है? कभी भी ऑक्सीडेशन करवाना हो तो अल्कोहल के पास क्या होना चाहिए? अल्फा के पास सबसे पहले होना चाहिए हाइड्रोक्सी का H एंड दूसरा अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये नहीं है तो अपने लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है भाई, कमेंट करके आप बढ़ते आगे, समझने की कोशिश करना। सेम रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं विद सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो अखिल भाई यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, तो कमेंट करके शांति से बता रिएक्शन को कैसे आगे प्रोसीड करवाया जाए। मैं देख ले एक बार, यहाँ पे अल्फा कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी? सेकेंडरी। क्या मैं इसको थोड़ा सा बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, C और H चलेगा? जायशा वर्क्स? अब शांति से बताओ इसके साथ क्या रिएक्ट करवाएंगे? नीसेंट हाइड्रोजन। किधर से आया है नीसेंट हाइड्रोजन? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज अल्कलाइन। ओह माय बैड, कहां से आया ये नीसेंट ऑक्सीजन? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज अल्कलाइन KMNO4 एंड या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7। शांति से बताओ कैसे ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाया? बोल। Sir, so do we have to write alkaline KMNO4 in the reagent, or do we write nascent only oxygen?
nascent oxygen would be provided by this. तो ऐसे एरो बना के लिखना पड़ेगा. We write both the things. ठीक है. अब क्या क्या बोला हमने? हाइड्रोक्सी का सर एक हाइड्रोजन जाएगा बराबर, और दूसरा तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा. सी डबल बॉन्ड हो जाएगा. ठीक है भाई, तो होल्ड करते हैं यहाँ पे. सबसे पहले वाटर को एलिमिनेट कर दो. शुड आई हाईलाइट? मेरे को दिखा ये पानी कहाँ से निकला है. दिस इज ओ, ये वाला हाइड्रोजन निकला और ये वाला हाइड्रोजन निकला. अब बचा क्या ये बताओ पब्लिक. व्हाट इज द थिंग व्हिच इज रिमेनिंग? यहाँ पे CH3 परफेक्ट, यहाँ पे C, नीचे CH3, फिर परफेक्ट डबल बॉन्ड O. Saisha, which kind of functional group is this बेटा? कीटोन. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई ये? अब अपने को पता है ये था स्टेप नंबर 1 बराबर. रिएक्शंस यहाँ पे रुकते नहीं है, रिएक्शन आगे भी बढ़ सकता है. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ स्टेप नंबर 2. अब जरा ध्यान से कीटोन को ऑब्जर्व करो. ठीक है. अब हम लोग को रिएक्शंस कंपेयर करना है, ऊपर वाले और नीचे वाले. देखो मैं रिएक्शंस को कंपेयर करवा रहा हूं तुम लोग को. ऑब्जर्व करो 2 मिनट के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे. ऊपर ऑब्जर्व करो, दिख रहा है सबको रिएक्शन? ऊपर से ना हमने जो सबस्ट्रेट के बारे में कंक्लूजन बिल्ड किया था, दिखा तुम लोग को? तो हमने क्या बोला था, जब भी प्राइमरी वाला होगा तब अल्कोहल कैसा होना चाहिए? जिसमें हाइड्रोक्सी का HO एंड अच्छा, उसके बाद अपने पास क्या बना था? अल्डिहाइड बना था पब्लिक, याद है? अच्छा, अल्डिहाइड में तुम लोग को दिख रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन निकला था. अबे हाँ की ना. अब अल्डिहाइड में जो ये वाला हाइड्रोजन है, कैन आई से इट इज अटैच्ड टू अ कार्बोनिल ग्रुप. तो इसको हम लोग कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे? कार्बोनिल हाइड्रोजन. क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनिल हाइड्रोजन. तो अगर अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाना हो तो वी वुड ऑलवेज 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 रिक्वायर विच हाइड्रोजन? कार्बोनिल का हाइड्रोजन. इज दिस वेरी क्लियर गाइस? डू वी हैव एनी डाउट्स? तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए हाइड्रोक्सी का हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन. एंड अगर अल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज करवाना है तो वी वुड रिक्वायर कार्बोनिल का हाइड्रोजन. इज दिस वेरी क्लियर? अब मेरे को हिंट देके बताओ, क्या नीचे जो हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन कर रहे हैं उसके स्टेप 2 में अगर ध्यान से देखो, कैन आई से दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप? क्या कार्बोनिल के पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? सर कार्बोनिल के पास तो हाइड्रोजन ही. अब अगर उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल. तो लेट अस स्टेट वन थिंग कि सर अगर कीटोन बनता है, क्या बनता है? अगर कीटोन बनता है तो क्या होगा? अगर कीटोन बनता है पब्लिक तो वी सिंपली स्टेट कि यहाँ पे जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन है दैट इज नॉट पॉसिबल. क्या मैंने बोला? जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन है क्या वो पॉसिबल है? तो यहाँ पे लिख देते हैं कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल. इज दिस वेरी क्लियर आखिर? तो यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल. तो अब अपना बचता क्या है? नहीं, देखते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन्स में नहीं जाने का. अब हम लोग जो दूसरा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ना उसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं. यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली यूज, देखो व्हाट वी कैन डू इज we take conditions like strong oxidizing agent and heat. पहले क्या ले लेते? पहले क्या करते थे? सिर्फ स्ट्रॉन्ग. पहले हीट लेते. अब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड क्या ले रहे हैं? हीट. क्लियर है? ये कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं दिस इज कंडीशन फॉर विगरस ऑक्सीडेशन. दिस इज कंडीशन फॉर, जोर से भाई, दिस इज कंडीशन फॉर. इज दिस वेरी क्लियर? थोड़ा सा भी डाउट? मजबूत क्लैरिटी. तो विल कीटोन अंडरगो एवर द नॉर्मल ऑक्सीडेशन? अकेले हाँ या ना?
नहीं, it will always undergo, it can never ever undergo normal oxidation. तो अब सवाल बनता है कि ये विगरस ऑक्सीडेशन कैसे होने वाला है। देखो मैं यहाँ पे कैसे एक्सपांड करके लिख रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। इस तरीके से कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं करके दिया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलेगा अगर ऐसे कीटोन बना दिया तो? अब बात समझो, तुम लोग हीट करने वाले हो ना यहाँ पे, जब भी विगरस ऑक्सीडेशन आता है ना तो दिमाग में रखना हम लोग कितना नेसेंट हाइड्रोजन यूज करने वाले हैं, 4 नेसेंट हाइड्रोजन। कितना नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे? अब मैं यहाँ पे ना 4 नेसेंट हाइड्रोजन को बनाता हूँ, देखो, बट थोड़ा एकदम मजबूत क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। सारे नेसेंट हाइड्रोजन को कैसे मैं लिखने वाला हूँ उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है? शुड वी मान लेते हैं लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, लेट दिस बी सी एंड लेट दिस बी डी। चलेगा? 4 नेसेंट ऑक्सीजन बनाया, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, भटकना मत, अब इज्जत से ध्यान दो ओ पब्लिक। बढ़ो आगे। तो देखो हीट करोगे और तुम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कॉम्बिनेशन को तुमने कौन सा ऑक्सीडेशन बोला था? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज VO, दैट इज विगरस ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो, ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑक्सीजन बन जाएगा पार्शियली, कार्बन बन जाएगा पार्शियली। तो कहना है ये इन टर्न ये वाले मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे ये वाला पोलर बॉन्ड टूट सकता है। तो ये कीटोन कितने पार्ट्स में टूट गया? 2। एक मेरे को बड़ा पार्ट दिख रहा है, एक मेरे को छोटू पार्ट दिख रहा। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, ये तुम लोग का छोटू पार्ट है, ये वाला जो है तुम लोग का बड़ा वाला पार्ट है। मैं एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, कीटोन जितने भी पार्ट्स में टूटे, क्या मैंने बोला? कीटोन अभी कितने पार्ट्स में टूट रहा है? 2। तो अगर कीटोन 2 पार्ट्स में टूट रहा है, हमेशा उसमें से एक पार्ट कैसा होगा सर? छोटू, और उसमें से एक पार्ट कैसा होगा? बड़ा। तो याद रखना अपने को क्या ऑब्जर्व करना है, छोटू पार्ट में कितना कार्बन है? 1। बड़े वाले पार्ट में कितना कार्बन है? तो देखो मैं दोनों पार्ट्स को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लीज ऑब्जर्व करना प्लीज। मैं सबसे पहले लिखूंगा बड़ा वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? बड़ा वाला पार्ट। लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बड़ा वाला पार्ट था। जायशा, व्हाट इज छोटू वाला पार्ट? तो मैं CH3 को क्या ऐसे एक्सपांड करके लिख सकता हूं, CH H और H। चलेगा? आखिर चलेगा ना? अब मेरे को बता, एकदम लॉजिकली सोच आखिर, जो छोटू वाला पार्ट है उसमें CH3 है ना, हमने हीट देके रखा है ना ऑलरेडी। अगर हीट देके रखा है तो कहना इसे ये हीट के प्रेजेंस में अपने अपने बॉन्ड्स तोड़ देंगे। तो ये जो छोटू वाला मिथाइल ग्रुप है वो किसमें स्प्लिट हो जाएगा? इनटू CH H, और यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देते हैं तीसरा वाला हाइड्रोजन। चलेगा? बॉक्स कितना नेसेंट ऑक्सीजन था अपने पास? यूज करना चालू करो। 4। भाई यहाँ से बोला था ना विगरस ऑक्सीडेशन में कितना नेसेंट ऑक्सीजन लगेगा? बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसा देखा मैं यहाँ पे लगा देता हूं पहला नेसेंट ऑक्सीजन, लेट दिस बी A। ऑक्सीजन का वैलेंसी, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं, चलेगा? परफेक्ट, 100% क्लैरिटी है, एकदम बाग क्लैरिटी है। दूसरा नेसेंट ऑक्सीजन में लगा देता हूं नीचे। लगाया? अब दूसरा नेसेंट ऑक्सीजन अगर नीचे लगाया है, कार्बन का कितना बॉन्ड है? 2 बाकी है ना, 2। तो कार्बन का एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड बाकी है, तो ये नीचे आ जाएगा भाई, हाँ की ना? तो कहना ही से ये इतना वाला पार्ट अपने आप में एक मॉलिक्यूल बना के बैठ गया। क्या है ये मॉलिक्यूल का नाम? अगर तुम ये मॉलिक्यूल को ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, व्हाट इज दिस सर? दिस इज नथिंग बट, देखो दिस इज सेम, बराबर बोल रहे हो तुम लोग। दिस इज सेम एज व्हाट? दिस इज हाइड्रोजन H
फिर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो दिस इज नथिंग बट योर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन रहा है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है गाइस? इतना क्लियर है? तो अपना कितना नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुआ अभी तक? ए और बी वाला यूज हो गया, और ए और बी किस में चला गया? इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरे को धीरे 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 करके एक हिंट आ रहा है, अगर तुम लोग को भी सेम हिंट आ रहा है तो कहने से सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन किधर जाएगा सर? वो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अच्छा देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक नेसेंट ऑक्सीजन पड़ा है ना, तो एक नेसेंट ऑक्सीजन में यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाया नेसेंट ऑक्सीजन, ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन, ये सी वाला जो नेसेंट ऑक्सीजन था ना, ये इधर जाके लगा दिया, चलेगा? और ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो ये क्या बना देगा फिर? तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अब बॉन्डिंग जरा फुलफिल करो। ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बाकी है भाई? 2, तो एक जाएगा यहाँ पे और एक जाएगा इधर। तो मेरे को तो दिख रहा है इसने भी क्या बना दिया सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। बराबर। दोनों के बीच में नामकरण कैसे करेंगे? देखो, जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखते हैं या कार्बोनिल कंपाउंड्स देखते हैं, वी यूज प्रीफिक्स नोमेनक्लेचर। विच नोमेनक्लेचर? और प्रीफिक्स नोमेनक्लेचर बोलता है कि CH3 का प्रीफिक्स इज एसिड, तो इसका नाम है एसिटिक एसिड। एंड जो हाइड्रोजन का प्रीफिक्स है दैट इज फॉर्म, इसलिए इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो अपने पास कितना एसिड बना? 2। एक एसिडिक एसिड, एक। अच्छा, अभी भी दिमाग में एक क्वेश्चन चमकना चाहिए कि सर, बराबर। अब तुमने जो हीट लिया दिख रहा है ना तुम लोग को, कि ये रिएक्शन में तुमने यूज क्या किया है? हीट। अब मैं एक प्रॉब्लम समझाता हूं जो हीट के साथ है। देखो गाइस, जो फॉर्मिक एसिड है ना, दैट इज ऑल्सो अनस्टेबल इन हीट। दैट इज ऑल्सो अनस्टेबल इन हीट। तो अब क्या होगा? इसके बीच में भी इंटरनल बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और यहां से निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दिखा? यहां से कौन निकल जाएगा? तो फटफट कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। कौन कार्बन डाइऑक्साइड किधर से निकला भाई? फॉर्मिक एसिड से। जायशा बचा क्या? एक ये वाला हाइड्रोजन बचा, एक ये वाला हाइड्रोजन बचा। दिखा सब लिख पप्पू? अब ऊपर क्या था भाई? डी वाला नेसेंट ऑक्सीजन बाकी था ना, तो यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन कंबाइन कर लेंगे विद डी वाला नेसेंट ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। तो फाइनल प्रोडक्ट में ये दो भी आएगा, वो भी आएगा। यस। तो बहुत रापचिक रिएक्शन हुआ है, अगर तुम लोग इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो। या विल समराइज इट अगेन। तो तुम लोग को 4 नेसेंट ऑक्सीजन का यूज समझा पब्लिक? पक्का समझा? 100% समझा भाई? तो will ketones ever undergo normal oxidation? The answer is No. they will always undergo Vigorous oxidation. सर अब ये इतना टाइम अपने पास एग्जाम में नहीं है, सो हाउ डू वी समराइज दिस? फटफट करते हैं। देखो मैं इसका समरी कैसे बना रहा हूँ। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग कौन सा टाइप का अल्कोहल देख रहे थे बाय द वे? सेकेंडरी अल्कोहल्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो देखो, समझने की कोशिश करना। Secondary alcohol on oxidation will always form ketones। बराबर। अब अपने को पता है जो कीटोन है वो हमेशा 2 पार्ट में टूटने वाला है। तो कीटोन का एक होगा बड़ा वाला पार्ट, एक होगा छोटू वाला पार्ट। तो मैं देखो यहाँ पे कैसा लिख रहा हूं, एक छोटू वाला पार्ट है सर, एक बड़ा वाला पार्ट है। कहने से दोनों पार्ट ने एसिड ही बनाया। अब यहाँ की ना, तो मान लेते हैं कीटोन 3 पार्ट्स का था या 3 कार्बन का था। जैसे कि ऊपर वाला जो कीटोन था कितने कार्बन का था? 3 कार्बन था। देखो, कैन आई से दिस कीटोन वाज ऑफ 3 कार्बन्स, 1 2 एंड 3। तो कैन आई से इसका जो ये CH3 वाला पार्ट था, इसने जाके इधर फॉर्मिक एसिड बनाया। तो फॉर्मिक एसिड में भी देखो 1 कार्बन है और CH3 में भी देखो 1 कार्बन है। तो कैन आई से जितना नंबर ऑफ कार्बन है पार्ट्स में, उतना फॉर्मिक एसिड, अरे उतना कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देख, हाँ
अगर मैं बोलूं छोटू में कितना कार्बन था, एक कार्बन था। बड़े वाले पार्ट में कितना कार्बन था, दो कार्बन था। तो छोटू वाले पार्ट में ध्यान से ऑब्जर्व कर, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना है एंड बड़े वाले में दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तो इन शॉर्ट जितना छोटू बड़ा तुम तोड़ रहे हो उतने ही कार्बन का क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपने को पता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर फॉर्मिक एसिड बना वो स्टेबल है कि अनस्टेबल, अनस्टेबल। फॉर्मिक एसिड है अनस्टेबल, तो वो हमेशा टूट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, परफेक्ट, वो हमेशा टूट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड HOH। तो यहाँ पे लिख देता है कि छोटू वाला मान लेता है X कार्बन का है, बड़ा वाला मान लेता है Y कार्बन का है। तो X कार्बन का आगे जाके क्या बनाना है अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड। Y कार्बन का भी अपने को आगे जाके क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड यहाँ पे एस्टेरिक में लिख देता है कि if formic acid is formed, then it will break in the form of carbon dioxide and H2O. Clear? And ketones will always undergo which oxidation? Vigorous oxidation. They can never undergo normal oxidation. ठीक है? तो गाइस इतना क्लियर है? क्या अपने को थोड़ा सा भी डाउट है? मजबूत क्लैरिटी है। अब जो रिएक्शन आता है वो थोड़ा इससे भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस इसका कंटिन्यूएशन मान लो। वैसा है, देखो हमने प्राइमरी अल्कोहल किया, फिर हमने सेकेंडरी अल्कोहल किया, अब कौन सा अल्कोहल अपना बाकी है, फटफट टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और चैप्टर को एंड करता है। बताओ टर्शियरी अल्कोहल, हाउ डू वी प्रोसीड गाइस? ईथर हो गया। नहीं, ईथर बाकी अल्कोहल का पार्ट एंड करता है भाई। हाँ चैप्टर एंड किया मतलब फिनिश कर दिया। माफ कर दे भाई। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल लिया है हमने। अब मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है तुमसे। बोलो बोलो जल्दी बोलो। देखो सुनो ध्यान से, हमने ऊपर कंक्लूजन बनाया था, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना हो तो अल्कोहल के पास क्या होना चाहिए, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना हो तो हमने कंक्लूजन बनाया था कि हाइड्रोक्सी का H होना चाहिए एंड अल्फा कार्बन का H। बताओ दोनों है कि नहीं है? अखिल भाई है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। जायशा मैम है कि नहीं है? अल्फा कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही, तो कैन दिस टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन? द आंसर इज नो, therefore the reaction will not happen। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। बट क्या सर ये कोई और टाइप का रिएक्शन करता है? द आंसर इज यस। Why? They do undergo some different reaction, और वो क्या है वो समझने की कोशिश करो, बीच में ग्लिच मत मारना। They do undergo a specific type of reaction जो अपने को समझना पड़ेगा। तो आ जाओ भाई पब्लिक, वापस टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। तुमने जस्ट टर्शियरी अल्कोहल के साथ कुछ पढ़ा था, सबने डिहाइड्रेशन किया ना, हाँ की ना? मतलब कहना ही चाहिए जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ये वाला बॉन्ड तोड़ना फेवर करता है। डिहाइड्रेशन पढ़ा था ना, उसमें सीखा था ना कि टर्शियरी वाला सबसे रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के लिए उसको कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, OH बॉन्ड। तो टर्शियरी वाला अल्कोहल कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग फेवर करता है? थोड़ा बेसिक्स इधर आ जाओ, थोड़ा चैप्टर का स्टार्ट भूल गए हम लोग। ROH था, तो मेरे को बताओ अगर बॉन्ड यहाँ से टूटे तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा? प्राइमरी। अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका? तो टर्शियरी वाला कौन सा बॉन्ड तोड़ना प्रेफर करता है? अल्काइल एंड ऑक्सीजन ना, तो इसलिए मैंने बोला ये पूरा अल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन के बीच में टर्शियरी का बॉन्ड है ना, तो टर्शियरी वाला हमेशा ये तोड़ना प्रेफर करता है। अगर ये
ऐसा बॉन्ड तोड़ रहा है तो यहाँ से OH माइनस निकलेगा। हाँ तो अगर तुम अल्फा से OH निकाल दो और बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो, कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है पब्लिक? ये बीटा एलिमिनेशन, ऑल्सो नोन एज व्हाट? नहीं, सिंस वाटर एलिमिनेट हो रहा था इट इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से OH माइनस निकालेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे भाई, तो बचेगा क्या? जायशा और तनिष्का बोल। सिंगल बॉन्ड C नीचे, डबल बॉन्ड CH2 ऊपर CH3 फेमस एल्कीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब भी नाम सिखाया था इसका। 4 कार्बन है। थैंक यू सर। इट इज टर्ट ब्यूटाइल है ना? Tert-butylene. No, it's 1 2 इट इज आइसो ब्यूटाइलीन। क्या नाम था भाई इसका? चमनगिरी करने का नहीं। Can it also बहुत पढ़ लिया, दिमाग खराब हो गया। Depression. यस यस सर। can it also be इट कैन बी 2-methyl prop 1-ene। अच्छा, तुमने कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था? स्ट्रॉन्ग ना? तो अभी जरा ये रिएक्शन दिख रहा है, ये अल्कीन बना पब्लिक, क्लियर है? तो होल्ड, अगर मैं तुम लोग का एक शॉर्ट समरी यहाँ पे बनाऊं हाँ, समझ। तो मेरे को ये बताओ, जो टर्शियरी अल्कोहल है, जो टर्शियरी अल्कोहल है, सुनना ध्यान से, डज इट अंडरगो ऑक्सीडेशन? नहीं, इट विल ऑलवेज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टर्शियरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इंस्टेड इट विल अंडरगो बीटा एलिमिनेशन एंड इट विल ऑलवेज फॉर्म अल्कीन। क्या बना देगा? दिस विल ऑलवेज फॉर्म अल्कीन। क्लियर है गाइस? नाउ ओनली CT पीपल कैन बस पे अटेंशन, ओनली CT पीपल ना यहाँ पे। कंफ्यूज हो गए तुम लोग। अब जितने भी CT वाले लोग हैं, बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स वाले, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे दो कि हो क्या सकता है। हैव यू यूज्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसमें भी अल्कलाइन KMnO4 ही यूज किया था, बट उसके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, क्वेश्चन, हैव वी यूज्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? No, yes. अबे द आंसर इज यस। मतलब ये जो रिएक्शन है वो इधर रुकेगा, मतलब ये आगे प्रोसीड करने वाला, मतलब अल्कीन से आगे अब अपने को रिएक्शन बढ़ाना पड़ेगा। सो लेट दिस बी स्टेप 1 फॉर टर्शियरी अल्कोहल। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप 2 पे। अच्छा, स्टेप 2 दिख रहा है? देखो, स्टेप 2 में जो अल्कीन बना है, क्या मैं उसको ऐसा अल्कीन बना दूं? अब मैं तुम लोग को है ना एक ट्रिक सिखाता हूं, देखो ध्यान दो। अब आते हो ट्रिक। ओए महानात्मा हो, ध्यान दो। हम लोग 11th में और एक रिएक्शन पढ़ते थे जिसका नाम है ओजोनोलिसिस, अगर किसी को पता है तो। घर बनाना फिर तोड़ना। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूं, अगर इसको तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रखा है तो क्या होगा? अगर तुमने इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रखा, अखिल भाई सुन, क्या था वायर केटी ओजोनोलिसिस का? दिस विल अंडरगो ओजोनोलिसिस। ठीक है अक्खा? अब बताओ भाई, ओजोनोलिसिस का वायर केटी क्या था? ओजोनोलिसिस। क्या सिखाया था? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। अरे परफेक्ट, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, फटफट करता है। दिख रहा है ये डबल बॉन्ड? देखो बहुत ब्यूटीफुल है अपना ट्रिक, फटफट रिएक्शन हो जाएगा। डबल बॉन्ड को तोड़ा, अब बचा क्या वो लिख दो फटफट, CH3 CH3 दोनों बार यहाँ पे लिख दिया, और बाकी जो यहाँ पे बचा है दैट इज CH2। क्या मैं CH2 को थोड़ा फैला के ऐसे लिख दूं, चलेगा? अब दोनों के साथ क्या जोड़ना है अपने को? फटफट जोर से। तो मैं एक अलग पेन से यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देता हूँ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिख देता हूँ। बताओ भाई, ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बाकी है?
ये कार्बन का भी, तो बीच में आएगा डबल। अच्छा ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। परफेक्ट। तो एक फॉर्मल्डिहाइड बना और एक कीटोन बना। अब किसको ऑक्सीडाइज तुम कर सकते हो, अल्डिहाइड की कीटोन? कीटोन। तो कहना इसे, ओहो हो, कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ना। अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। समरी क्या था प्राइमरी अल्कोहल का? प्राइमरी अल्कोहल विल फर्स्ट फॉर्म कीटोन, aldehyde and then it will form carboxylic acid. एसिड, Clear है? तो this can be oxidized further into what? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा ये कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? इसका एक ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, हिट दो, इसको नेसेंट ऑक्सीजन देंगे सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन। और इसके साथ क्या हो जाएगा गाइस, देखो H C डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड, एक H सेपरेट लिखेंगे और बीच में O लगा दो। बीच में लगा दिया, लगाया? लगाया। So this forms which acid? कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड नेचर में स्टेबल रहता है कि अनस्टेबल रहता है? अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो ये वापस टूट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2 और HOH। थैंक यू मैम। तो ये टूट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड बचेगा अपने पास बाद में पानी। अब भी जैसे रिएक्शन सिखाया था ना। अच्छा कीटोन वाला तो तुम खुद ही बता सकते हो। कीटोन डज इट अंडरगो नॉर्मल ऑक्सीडेशन? नो, नहीं, so ketone won't undergo normal. Instead, it will prefer to undergo vigorous. Vigorous oxidation के बाद उसका दो पार्ट बनेगा, एक छोटू वाला पार्ट बनेगा, एक बड़ा वाला। जो छोटू वाला पार्ट है मान लेते हैं कहने से वो मिथाइल ग्रुप होगा यहाँ पे। हाँ, तो मिथाइल ग्रुप का कितना कार्बन है? एक। जो बड़ा वाला है उसका कितना कार्बन है? दो। तो यहाँ पे बनेगा एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विच इज एसिटिक एसिड। अच्छा अब यहाँ पे भी एक एसिड अनस्टेबल है तो ये भी टूट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। अब जाके ये तुम्हारा रिएक्शन होता है खत्म। इतना इन डेप्थ ये रिएक्शन था और तुमने बहुत 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 कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा है। प्लीज हगना मत एग्जाम्स में। तो मालूम पड़ेगा कितना तुमने रिएक्शन किया बाय द वे? कितने अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन किया? चार, तीन। तीन, तीन। पहला प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी और खत्म हो गया अल्कोहल। बाय बाय भाई टाटा। इधर है, बैठ जा। ठीक है यार भाई। समरी लास्ट थिंग। चलो तो समरी में फटफट लिखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू एल्डिहाइड। aldehyde on further oxidation will always form carboxylic। एसिड। और यहाँ पे कभी भी कार्बन का नंबर चेंज होता नहीं है। सो कार्बन नंबर रिमेन्स सेम। बराबर। नेक्स्ट secondary alcohol on oxidation will always form क्या? ketone। कीटोन। does ketone undergo normal oxidation? यस। नो। अरे इधर तो होगा ना। अरे किधर भी नहीं होगा भाई। कुछ भी फालतू कवर अप मत देना। vigorous oxidation and this vigorous oxidation will always form carboxylic। एसिड। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, एक छोटू वाला एक बड़ा वाला। और एक एसिडिक एसिड। तो यहाँ पे थोड़ा एसिडिक के साथ मार्क कर देता है। इफ फॉर्मिक एसिड बनेगा सो दिस विल ब्रेक इन फॉर्म ऑफ CO2 and HOH। तो CO2 एंड पानी। HOH। ठीक है। डस टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन? नो। तो टर्शियरी अल्कोहल नेवर अंडरगोस ऑक्सीडेशन। इंस्टेड हाइड्रेशन और बीटा एलिमिनेशन। हाइड्रेशन नहीं भाई, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन और बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन एंड इट विल फॉर्म एल्किनेशन अल्कीन। क्या लिखा आपने? एलिमिनेशन की जगह अल्कीन क्या बनाएगा आगे जाके? अल्कीन। अल्कीन बनेगा वही एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। गलत। इट विल अंडरगो सिंपली ओजोनोलिसिस एंड ये जो ओजोनोलिसिस है इट विल फॉर्म अल्कीन। बराबर ना?
नहीं एक मारेगा ना। कीटोन एंड एल्डिहाइड बनता है थैंक यू सर। और कीटोन टूटेगा ठीक और है, कीटोन बस दोनों टूटेंगे। बस अब मैं बता देता हूँ। अल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। अब अल्डिहाइड आगे जाके क्या करेगा और कीटोन आगे जाके क्या करेगा? दोनों आगे जाके एसिड बनाएंगे। हाँ कीटोन विल टेक विगरस ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एसिड। So this becomes your summary for primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. और मत लिखो सर, बस हो गया। हाँ भाई, शांति। रिकॉर्डिंग ऑफ करो। ये ब्लैक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक? सारे रिएक्शंस का फर्स्ट स्टेप में रुकना। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारे रिएक्शन का? कौन से स्टेप में रुकना? अगर ये सब के सब रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप में रुकना हो, क्या मैंने बोला? सबके सब रिएक्शन को कौन से स्टेप में रुकना हो? तो वी यूज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कौन आता है? द फेमस वन इज पीसीसी, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या मैंने बोला? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। द नेक्स्ट वन इज पीडीसी, पिरीडीनियम डाइक्रोमेट, डाइक्लोरोनी। It is simply pyridinium dichromate. Or we can also use copper at 573 Kelvin. अगर सेम चीज को डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में लिखे तो कैसे लिखेंगे? कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये सारे रिएक्शंस को फर्स्ट स्टेप में रोकना हो तो समझा क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दिस वेरी क्लियर? यहाँ पे पूरा अल्कोहल होता है समाप्त। यस यस।